नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। रायपुर छत्तीसगढ़ बीजापुर में माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में मारे जाने वाले जवानों की संख्या बढ़कर अब 22 हो गई है। जवानों के शव 1 किलोमीटर के दायरे में बिखरे पाए गए हैं। माओवादी अपने घायल साथियों को ट्रैक्टर ट्राली में लाद कर ले गए हैं। पिछले कुछ सालों में माओवादियों का यह सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। नक्सलियों के जवानों के ऑपरेशन की पूरी सूचना थी, जबकि जवानों को पहाड़ियों पर नक्सली के मौजूद होने की कोई सूचना नहीं। अमित शाह ने इसे लेकर एक हाई बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जा रही है। महाराष्ट्र में दूसरी बार बंद होंगे होटल, रेस्टोरेंट और बड़ी फिल्मों की शूटिंग पर रोक लगा दी गई है। मुंबई में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रवासी मजदूर फिर से अपने घर की ओर लौटने लगे हैं। वहां पर रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 49,447 नए मामले मिले हैं। इस दौरान 277 लोगों की मौत हो गई है। फ्रांस में तीसरी बार लॉकडाउन लागू किया गया है। वहां पर 5,000 से ज्यादा लोग आईसीयू में भर्ती हैं, बाकी जनरल अस्पतालों में इलाज चला रहे हैं। जॉर्डन के पूर्व क्राउन प्रिंस हमजा बिन हुसैन ने कहा है कि उन्हें घर में बंद कर दिया गया है। उनका इंटरनेट और फोन लाइन काट दी गई है। प्रिंस हमजा किंग अब्दुल्ला के सौतेले भाई हैं, जिन्होंने देश के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा अभिनेत्री शशि कला का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई की कोलंबा में आखिरी सांस ली। वे 2004 तक सक्रिय रहीं। उन्हें 2007 में पद्मश्री सम्मान एवं 2009 में वी शांताराम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उन्होंने फिल्म जगत में 5 दशक तक काम किया। उनकी प्रसिद्ध फिल्मों में आई मिलन की बेला, हरियाली और रास्ता, बादशाह, कभी खुशी कभी गम जैसी यादगार फिल्में लोगों के जहन में आज भी रची बसी हैं। शांति नहीं है? मैं खुद उसे यहाँ नहीं लाया। क्यों? उसे यहाँ लाने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या सवाल? जिस दिन वो लोग घर छोड़कर चले गए थे, उसकी पहली रात शांति को दूध किसने दिया था? दूध? ये क्या उल्टा सीधा सवाल? मैं तुमसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। शांति को दूध तुमने दिया था? अचानक तुम्हें क्या हो गया? मेरे सामने तो बात चला रहे हो। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? जिंदगी में प्यार करना सीख ले, जिसको जीना हो मरना सीख ले। जिंदगी में प्यार करना सीख ले, जिसको जीना हो मरना सीख ले। ओ किसी गाला पीसी गाला निकिड़ा गयोला, 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 ओ किसी गाला पीसी। नई दिल्ली में महापंचायत का किसानों में फैसला हो गया है। अब किसान कल भारतीय खाद्य निगम के कार्यालयों के सामने पूरे देश में प्रदर्शन करके एफसीआई बचाओ दिवस मनाएंगे। सीबीएसई सीएसआईआर का इनोवेशन अवार्ड जीतने पर विद्यार्थियों को अब 1 लाख रुपए मिलेंगे। सामाजिक समस्याओं की सबसे अनोखे तरीके से प्रदर्शित करने वाले शीर्ष 15 विद्यार्थियों को 10,000 से 15,000 रुपए नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यूपी बोर्ड की परीक्षा 8 मई से शुरू होंगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुमोदन कराने के बाद बोर्ड परीक्षा की स्कीम जारी कर दी जाएगी। परीक्षाएं अब मई में ही कराकर जून के अंत तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। मुख्तार अंसारी को लेने कल यूपी पुलिस की विशेष टीम रवाना होगी। पंजाब के अपर मुख्य सचिव ने मुख्तार के जेल ट्रांसफर का बंदोबस्त किया है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में रखा जाएगा, जहां पर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने श्रीनगर के नगीन इलाके में स्थित हजरत बल दरगाह के नवनिर्मित 8 दरवाजों का नामकरण कर दिया है। दरगाह के चारों तरफ 4 दीवारी बनाकर 8 नए दरवाजे बनाए गए हैं, जिन्हें जल्दी ही नए नाम से मसरूफ कर दिया जाएगा। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बावजूद यूपी के स्वास्थ्य महानिदेशक को फिर से कोरोना हो गया है, जिन्हें मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिला कारागार में निरुद्ध 12 बंदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। पूरी जेल को सैनिटाइज किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों को भी बंद करने पर विचार किया जा रहा है। जिन जिलों में मामलों में तेजी आ रही है, वहां पर डीएम निर्णय लेंगे। प्रदेश सरकार ने कक्षा 8 तक के स्कूलों को पहले से ही 18 अप्रैल तक बंद कर रखा है। लखनऊ में कोरोना के साथ साथ वायरल बुखार का प्रकोप भी इन दिनों बढ़ गया है। बुखार के मरीजों की संख्या निजी व सरकारी दोनों क्लिनिकों में देखने को मिल रही है। प्रयागराज के बहादुरपुर विकास खंड के धरौली ग्राम सभा
में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला। वहां प्रधानी का प्रत्याशी राम मूर्त पर्चा जमा करने विकास खंड कार्यालय पहुंचा था। वह कार्यालय में प्रवेश कर ही रहा था कि तभी एक युवक मास्क लगाए आया और पर्चा छीनकर बुलेट में सवार होकर भाग गया। उसने जब पुलिस में शिकायत करानी चाहिए तो पुलिस ने उसको डांटकर भगा दिया। उसने जब चुनाव आयोग को यह शिकायत भेजी और पुलिस अधिकारियों को शिकायत बताई तो देर रात सराय न्याय थाने के इंस्पेक्टर संजय द्विवेदी को निलंबित कर दिया गया। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर से बालों की तस्करी का एक नया मामला सामने आया है। इस बड़े खुलासे का कनेक्शन चीन से है। भारत और म्यांमार की सीमा पर 2 माह पहले पकड़े गए बालों के 120 बोरों को, जिनकी कीमत 1.8 करोड़ रुपए आंकी गई है। ये बाल तिरुपति देवस्थान से तस्करी किए जा रहे थे। भारत से ये बाल तस्करी करके म्यांमार लाए जाते थे, जहां से इन्हें थाईलैंड भेजा जाता था, फिर इन्हें तैयार करके चीन भेज दिया जाता था। चीन में विग बनाने का काम तेजी से फल फूल रहा है। दुनिया भर के बालों के बाजार पर चीन का 70% कब्जा है। 2021 में TTD को बालों से 131 करोड़ की आय हुई। भारत में सबसे ज्यादा सिर के बाल तिरुपति बालाजी मंदिर में ही दान किए जाते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को यह नहीं मालूम है कि इन बालों को भी मंदिर प्रशासन तस्करी करके बेच देता है। आज के राशि समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।